अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ढाबा दाल माश बनाने का तरीका सिखाएंगे, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और कटे हुए प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 अदद टमाटर और हरा धनिया गार्निश करने के लिए और हरी मिर्च और ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे 4 टीस्पून। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा सोक करना है। हल्का सा ब्राउन करने के बाद हमने इस पर कटी हुई प्याज डाली है। प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस मामूली से ही ब्राउन करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके ऊपर हम फिर कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये अब ब्राउन हो गए, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। साथ हरी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डाल के अब इस पर हम ढक्कन रख देंगे। 3 मिनट बाद हम जब ढक्कन हटाएंगे, टमाटर मैश हो जाएंगे। इसमें अब हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक हस्ब जायका, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको अब हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे मसाले को। मसाले को उस तक भूनेंगे जब तक इससे घी अलग ना हो जाए। इसमें अब मसाले पक चुके हैं और टमाटर इसमें मेल्ट हो गया है और घी से अलग हो गया। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। ये दाल हमने बॉईल की हुई है पहले से 70%, बाकी की 30% हम इसमें पकाएंगे। दाल हम इसमें शामिल करेंगे, फिर इसको ज़रा सा भून लेंगे मसाले में। अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे, कम से कम 2 मिनट। उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये अब हमने भूनी है दाल, मसाले में ये बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। इतना पानी डालेंगे ताकि ये दाल इसमें पक जाए। दाल को दम पे रखने से पहले हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। दाल तैयार हो चुकी है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये दाल हो चुकी है। अगर आपको लगे कि ये कच्ची है तो इसको आप मज़ीद 2 से 3 मिनट दे सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च से हम इसको गार्निश करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च।